आजमगढ़ जिले के गुरुद्वारा गुरु नानक विठल दरबार पहुंचे एसडीएम सदर। भूमि विवाद के मामले में हुआ समझौता, सिख समाज ने मनाया गुरु नानक की जयंती। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के अजमतपुर कोडर में स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक विठल दरबार की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहे विवाद को सोमवार को सुलह के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। बता दें कि सोमवार को दिन में सिख समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जुलूस भी निकाला। सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक की जयंती न मनाने की ठानी और एसडीएम सदर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसके बाद एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता और सीओ सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। गुरुद्वारा की भूमि पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाने के मामले में एसडीएम ने कब्जेदारों से बात की। तत्काल उन्होंने घर छोड़ने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया। घर को खाली करने को भी कहा गया। इसके बाद सिख समाज भी गुरु नानक जयंती मनाने के लिए तैयार हो गया। बता दें कि भूमि पर अवैध कब्जा और सिख समाज के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत सिख समाज ने गुरु नानक जयंती पर्व नहीं मनाने का फैसला किया था और गुरुद्वारा को काले कपड़े से ढक दिया था। अब 1 हफ्ते का मोहलत मिलने के बाद गुरुद्वारा को खोल दिया गया। प्रशासन आया, उनसे बात हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई। उन्होंने हफ्ता भर टाइम दिया कि हफ्ते भर में नपा चुका है, ये पूरा लिखा हुआ है, नपा चुका है। एक मकान का विवाद था, उनको 10 दिन टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया था इस पर। हम लोगों ने साइन कर भी दिया था। ठीक है भाई, गुरुद्वारा बताता उजाड़ता नहीं, आप 10 दिन टाइम ले लो, 15 दिन टाइम ले लो। तो उसी पे बीच विवाद हो गया वहाँ पे। उनके मतलब कोई वादी प्रतिवादी बीच में विवाद नहीं है, जितना यहाँ का स्थानीय जो भूमाफेट है वो है। नाम क्या निर्णय हुआ प्रशासन को? प्रशासन कहने पे हम लोग यहाँ गुरुद्वारा खोल दिया गया है। त्योहार मना रहे हैं। हाँ भाई, त्यौहार मनाए मतलब ये है कि अब खोल दिया गया। बाकी डेट तो आज थी, तो अब तैयारी होती है, अपना अरदास होगी जो भी होगा। आगे 3 तारीख को हम देखते हैं, प्रशासन सहयोग करे, 3 तारीख को हम यहाँ मनाएंगे। तो प्रशासन ने कहा कि जैसे पक्की पैमाइश के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बताया कि एक आवेदन के लिए और दे दी पक्की पैमाइश के लिए। अभी लेखपाल साहब आए थे, कांगो साहब आए थे 3 दिन पहले, तो नाप के गए हैं, निशान लगा गए हैं। उसमें भी जो लोग बात किए उनका जमीन का नाम भी नहीं है। वो सिर्फ इस कार्य विवाद कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग है बकायदा। बहरहाल तत्काल में आप ये मामला अभी शांत है? हाँ, अभी शांत है। आप अगर सपोर्ट रहेगा तो 3 तारीख को हम लोग धूमधाम से यहाँ पे मनाएंगे गुरु नानक जयंती, और आप लोग को भी इन्वाइट करेंगे, सबको आइए। शैलेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है कि हम लोग वहाँ गुरुद्वारे के बगल में रजिस्टर्ड बैनामा खरीदे हैं बहुत कई 10-15 साल पहले, और उसी के बाबत मुकदमा दाखिल करके सरदार लोग फर्जी अभिलेख के आधार पे गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करा लिए हैं। उसी के बाबत हाई कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है और एक रिट निस्तारित हो चुकी है, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय को आदेशित किया गया है कि 144 धारा के तहत, राजस्व संहिता की 144 धारा के तहत ये इस मुकदमे की सुनवाई इनकी करें। इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इन्हीं को है। तो इस प्रकार से इस विवाद के बाबत दो ठो रिट, एक रिट डिसाइड हो चुकी है, एक अभी विचाराधीन है, जिसमें अभी कल 28 की डेट पड़ी हुई है। अब एक तजवीसानी माननीय एसडीएम साहब के यहाँ विचाराधीन है। ये एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे, साक्ष्य के आधार पर मुकदमा हम डिसाइड करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन जिसकी जैसे है, जिसके पक्ष में साबूत है, उसी के पक्ष में फैसला हो। दस्तावेज के आधार पे ये मुकदमा अपने पक्ष में करवाए हैं, उसमें गुरुद्वारा शब्द आया ही नहीं है। आहता स्थान संगत जी के नाम पर ये गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करवाए हैं, जबकि उसी समय के दस्तावेज में वहाँ पर ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ये चीज़ें भी मौजूद हैं। और जो आदेश हुआ है, मंदिर मस्जिद की ज़मीन को ख़त्म करके उसमें गुरुद्वारे का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रबंधक कमेटी द्वारा आज ये विरोध किया जा रहा था कि हमें जो गुरुद्वारा के नाम से ज़मीन हुई है उसको और लोगों से द्वारा कब्जा किया गया, उसे बेदखल करके हमें कब्जा दिलाया जाए। इस संबंध में 3 दिन पहले पूरी राजस्व टीम भेजी गई थी। उन्होंने पैमाइश भी किया था और गुरुद्वारा कमेटी के लोग संतुष्ट भी थे। इसमें 2 घर बने हुए थे, जिसे बेदखल करने के, जिसमें परिवार अभी निवास कर रहा है, तो उसे बेदखल करने की उस समय मांग की गई थी। तो चूँकि पहले से वो लोग रह रहे हैं, उनके पास दूसरा अभी आवास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, तो उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था कि भाई 1 सप्ताह में आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको खाली कर दें। तो
अब तात्कालिक रूप से गुरुद्वारा कमेटी द्वारा चाहा जा रहा था कि खाली करा दिया जाए, तो चूंकि वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई इसलिए नहीं हुआ था और इसी कारण से विरोध प्रकट किया जा रहा था कि हम त्यौहार नहीं मनाएंगे। ये प्रशासन और हमारे सीओ साहब के द्वारा समझाया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में आपने निर्णय लिया है कि हम त्यौहार मनाएंगे और बाद में इसकी पैमाइश करके जो भी ज़मीन गुरुद्वारा के नाम से आई है उस पर कब्जा दिलाया जाएगा। तो सर कितने दिन का समय लिया गया है आपकी तरफ से प्रशासन की अब तरफ से? हमारा तो यही कहना है कि इनके द्वारा पैमाइश के लिए एक मुकदमा करना चाहिए। बाकी 1 सप्ताह का हमने टाइम इनको दिया था, तो 1 सप्ताह के बाद हम इसे करेंगे। पक्की पैमाइश के लिए सर? हाँ, पक्की पैमाइश की कार्रवाई भी करेंगे। तो जैसे आवेदन होगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हाँ जी। ठीक सर।